नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम भावफल निरूपण अर्थात भाव का विश्लेषण से संबंधित कुछ सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसी में और कुछ देखते हैं उन सिद्धांतों को जो हमें किसी भाव का फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक ये द्वादश भाव होते हैं। तनु, धनु, सहज, सुख इत्यादि जो भाव हैं, इन सब भावों में से किसी भी भाव में जिसका हमको विश्लेषण करना है उसके बारे में यदि कहा जा रहा है कि यदि शुभ ग्रह उसमें बैठा हो और उस भाव का स्वामी भी उसी भाव में स्थित हो या उस भाव को शुभ ग्रह तथा उसका स्वामी दोनों देखते हों, क्या है कोई भी भाव है उसमें शुभ ग्रह बैठा हो और भावेश भी वहीं पे बैठा हो, या कोई शुभ ग्रह उस भाव को देख रहा हो और भावेश भी उस भाव को देख रहा हो, तो उस भाव की समृद्धि होती है। परंतु एक शर्त लगा दी गई है कि यदि पापक ग्रह उस भाव में नहीं बैठा हो न उस भाव को देखता ही हो, तभी समृद्धि पूर्ण समृद्धि भाव की होगी। कोई भी पापक ग्रह उस भाव में नहीं बैठा होना चाहिए, न उस भाव को देखता होना चाहिए। यदि शुभ ग्रह तथा भाव का स्वामी उस भाव को देखते हों या उस भाव में बैठे हों और साथ ही वह भाव पापयुक्त हो, अर्थात उस भाव में पापक ग्रह बैठा भी हो या पापदृष्ट हो या उस भाव को पापक ग्रह देखता भी हो, शुभ ग्रह के द्वारा युत हो, भावेश के द्वारा युत हो, या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, भावेश भी देख रहा हो, परंतु पापक ग्रह भी देख रहा हो या पापक ग्रह भी उस भाव में बैठा हो, तो न तो उस भाव की पूर्ण समृद्धि होगी और न पूर्ण नाश ही होगा, अर्थात मिश्रित फल होगा, मिला जुला फल होगा। अब कितना शुभ फल होगा और कितना अशुभ फल होगा यह संबंधित ग्रहों के बलाबल के आधार पर निर्धारित होगा। कौन संबंधित ग्रह? जो उस भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह, पापक ग्रह या शुभ ग्रह पापक ग्रह जो देख रहे हैं, या भावेश की क्या स्थिति है जो उसमें बैठा है या देख रहा है, इन सब का कितना बल है, कितने बली हैं ग्रह या कितना निर्बल है, उसके आधार पर यह शुभता और अशुभता का निर्धारण किया जाएगा। यह समृद्धि क्या है? यदि अष्टम में शुभ ग्रह बैठे या शुभ ग्रह देखते हों तो क्या मृत्यु की समृद्धि होगी? अष्टम भाव आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, तो क्या शुभ ग्रह से दृष्ट होने से या भावेश के दृष्ट होने और युत रहने से क्या मृत्यु की समृद्धि होगी? यदि 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह देखते हों या व्यय वहाँ पर बैठा हो या देख रहा हो, तो क्या व्यय की समृद्धि होगी? तो नहीं। यहाँ समृद्धि से तात्पर्य यह है कि उस भाव से संबंधित शुभ फलों की वृद्धि होगी। अर्थात यदि अष्टम में शुभ ग्रह बैठ रहा हो, भावेश देख रहा हो, अष्टमेश देख रहा हो या बैठ रहा हो, तो मृत्यु की हानि होगी और आयु की समृद्धि होगी। उसी प्रकार यदि व्यय भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, भावेश के द्वारा दृष्ट या युत हो भाव, द्वादश भाव, तो उसके व्यय की हानि होगी, अर्थात व्यय पर कंट्रोल होगा और धन का संचय होगा जातक का। अगला सिद्धांत है, सारावली में कहा गया है कि यदि बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों एक साथ 12वें भाव में स्थित हों तो वित्त पोषण करते हैं, अर्थात जातक के धन का संचय होता है। भावफल के निरूपण से संबंधित कुछ और सिद्धांतों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।